जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का मैसेज आया है, शुक्राना कर शुक्राना कर। आज शुक्राना नहीं किया, किसी वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। और जिस दिन गुरुपा का आदेश होगा मुझे, उस दिन मैं अपनी आइडेंटिटी आपको ज़रूर बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था अपनी जो गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो कल की बात अब बताती हूँ। कल थर्सडे था। मैं और मेरी मदर हम किसी ज़रूरी काम से हमने जाना था। तो सुबह ही पहले तो मुझे गुरुपा ने ब्लैक एंड ब्लू बटरफ्लाई में दर्शन दिया। और गुरुपा मेरी सीढ़ियों के पास आके काफ़ी देर तक वहाँ दीवार पे बैठे रहे। मैंने कितनी बातें की गुरुपा से, 5 मिनट तक मैं बातें करती रही, फिर वह बटरफ्लाई उड़ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद जब मैं और मेरी मदर हम घर से निकले तो गेट के पास मैं जैसे ही जाने लगी तो मेरे आगे से येलो और ब्लैक बटरफ्लाई निकली। जय गुरु जी। फिर हम गए अपने आगे, जो हमने काम करने थे हमने 1-2 काम किए जो ज़रूरी थे। फिर उसके बाद कल मम्मी के घर का चक्कर लगाया। मेरे फादर के जाने के बाद मेरी मदर मेरे साथ ही रहती हैं, तो हम मम्मी के घर गए थोड़ा लुक आफ्टर करने के लिए। तो वहाँ हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे मिले। उनसे मिलने के लिए गेट नॉक किया, तो हम उनका वेट कर रहे थे गेट खोलने के लिए, क्योंकि उनके घर में डॉगी था तो वो इसलिए। तो वहाँ पे भी गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। मेरे आगे से ब्लैक एंड येलो बटरफ्लाई निकली। ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी हैं, और शायद लगता है कि गुरुपा कोई ना कोई मेरे कष्ट भी काट रहे हैं इस तरह से, कि मेरे आगे से जब भी मैं कुछ करने लगती हूँ या कहीं जाने लगती हूँ, मेरे आगे से पहले बटरफ्लाई होके निकलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने बताया था कि गुरुपा ने जब मुझे कनेक्ट किया, वो भी एक अलग जर्नी थी मेरी, एक मिरेकलस जर्नी। तो आज उसी के बारे में आपसे शेयर करूँगी। सच बोलूँ तो मेरे गुरुपा की मैं जितनी भी बढ़ियाइयाँ करूँ उतनी कम है। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो गुरुपा अपनी इस तीनों माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों से कभी किसी को आहत हुई हो तो। मेरे सतगुरु बहुत प्यारे हैं। वह अपनी सारी संगत पर मेहर बना के रखते हैं, अपना आशीर्वाद बना कर रखते हैं हमेशा। और हर पल यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हम सबको दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो आज मैं शुरू से अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। सच कहूँ तो संगत जी, भगवान शिव जी के साथ मेरा बचपन से नाता रहा। वह मुझसे बहुत वह मुझे बहुत अच्छे लगते थे, पता नहीं क्यों, बस अच्छे लगते थे। लेकिन मैं उनसे डरती भी बहुत थी। बचपन में मुझे बहुत सांपों के सपने भी आते थे, उसका भी रीज़न नहीं मुझे पता। लेकिन गुरुजी के साथ सच बोलूँ तो मैं मार्च 2023 में जुड़ी। एक बार मेरी फ्रेंड आंटी मेरी शॉप पर आई, तो उसने मुझसे बात की, गुरुजी के बारे में बताया कि वह एक सत्संग में गई थी, तो वहाँ गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में बताया कि कैसे गुरुजी का स्वरूप बनता है, उनके दर्शन होते हैं, गुलाबों के फूलों की खुशबू आती है। तो मैं उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो रही थी, और उन बातों से गुरुजी की तरफ मैं अट्रैक्ट भी हो रही थी, मन में खुशी भी महसूस हो कर रही थी। इतना बताकर मेरी फ्रेंड वहाँ से चली गई। उसके बाद संगत जी मेरे मोबाइल पर यूट्यूब पर गुरुजी के स्वरूप पॉपअप होने शुरू हो गए उसी दिन। मुझे उनके बारे में नहीं पता था, क्योंकि मैंने अभी उनका स्वरूप नहीं देखा था। खाली मेरी फ्रेंड आंटी से उनके बारे में बात हुई। जब गुरुजी का पुराना वाला स्वरूप मेरे सामने आया, तब संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। मुझे उनके साथ कनेक्टिविटी फील हुई, और मैं सोचती रही कि मैंने उन्हें कहाँ देखा है। और आज तक मुझे ये याद नहीं आया कि मैंने उन्हें कहाँ देखा, कब देखा। फिर दोबारा जब मेरी फ्रेंड आंटी शॉप पर आई तो मुझसे फिर गुरुजी के बारे में उन्होंने बात की।
कहा कि वो गुरुजी के सत्संग गई थी, वहाँ से उनको ना पॉकेट स्वरूप मिले हैं, जो कि उनके पर्स में है, पर्स उनके हाथ में ही था। तो मैंने मन ही मन उस समय कहा कि एक मुझे भी दे दो। तो उन्होंने कहा जिसको चाहिए होगा मैं दे दूंगी। तो मैंने मन ही मन कहा। उस टाइम मुझे अरदास भी नहीं पता था कि अरदास करते हैं, तो लेकिन मन ही मन मैंने कहा एक मुझे भी दे दो। तो अचानक से मेरी फ्रेंड ने 2 मिनट के बाद वो पॉकेट स्वरूप निकाल के मुझे दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस तरह गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और अपनी संगत बनाया। एक मन में अलग ही खुशी का अनुभव है। जर्नी में नई नई चीज़ों का होना, नई नई नए नए चैप्टर्स के साथ जुड़ना, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं इसको किस तरह से बयान करूं। जैसे मैंने आपको लास्ट सत्संग में बताया कि मेरी लाइफ जो है 360 डिग्री चेंज हुई पिछले 3-4 साल में। और वो पॉकेट स्वरूप पाकर मन बहुत खुश था। अंदर ही अंदर मैं मुस्कुरा रही थी, मेरे होठों पर भी मुस्कान थी, लेकिन अंदर खुशी का जो अनुभव था, प्रसन्नता से मैं प्रफुल्लित हो रही थी उस समय। सामने मेरे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मेरे हाथों में मेरी फ्रेंड ने दिया। सच में वो मुझे हैरान कर देने वाली मेरे लिए बात थी कि मैंने मन में सोचा और मुझे मिल गया। मतलब गुरुजी खुद चल कर आए मेरे पास, गुरुजी ने खुद मुझे चुना अपनी संगत के रूप में। सच में ये मेरे लिए एक मिरेकल ही था। इसीलिए मैंने बोला कि मेरी जर्नी जो गुरुजी के साथ वो बड़ी मिरेकल वाली थी। उस दिन मेरे को महसूस हुआ संगत जी, जैसे जीवन में आज एक बहुत बड़ा चैप्टर स्टार्ट हो गया मेरी लाइफ में। गुरुजी ने मेरी फ्रेंड के माध्यम से मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। माध्यम मेरी फ्रेंड बनी, लेकिन चुना गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी के चरणों में मुझे स्थान मिला। गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, अपनी संगत बनाया, मेरा हाथ थामा। मैं धन्य हुई। मैं संगत जी अपनी फ्रेंड का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उनसे जोड़ने में मदद की। शुक्राना मेरी फ्रेंड आंटी का भी। फिर एक दिन संगत जी मेरी फ्रेंड ने सत्संग का मुझे मैसेज भेजा कि मैं सत्संग जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ चलोगे? तो मन तो बहुत था मेरा, पर उस दिन मेरे घर में ना एक मेरी बिजनेस मीटिंग थी। मेरी अपलाइन और कुछ लोग इनवाइटेड थे, वो सब आ रहे थे। मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को बोला कि अगर आपने मुझे कल ही बताया होता तो मैं ये मीटिंग अरेंज नहीं करती, पर अब मैं सत्संग नहीं जा पाऊँगी। सच बोलूँ संगत जी, मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हो रहा था मुझे, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उस दिन संडे का दिन था। आत्मा सत्संग जाने को बोल रही थी, पर दिमाग में चल रहा था कि मैंने आज मीटिंग को अरेंज क्यों किया। खैर संगत जी, उस दिन मैं सत्संग नहीं गई। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा नेक्स्ट टाइम ज़रूर चलूँगी। संगत जी मीटिंग हो गई, पर मीटिंग के दौरान भी सत्संग का ही ख्याल आता रहा मुझे। शाम को मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को फ़ोन किया और पूछा कि आप सत्संग गए थे? क्या करूं संगत जी, मेरे से रहा ही नहीं गया। मानो शरीर मीटिंग में था और आत्मा सत्संग में। मतलब इस तरह का भाव था मेरे मन में उस समय। फ्रेंड को कहा कि अगली बार मैं ज़रूर सत्संग में चलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं संगत जी, मन इतना उत्साहित हो रहा था गुरुजी के सत्संग जाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मेरी फ्रेंड आंटी ने उनके बारे में मुझे बताया था, तो मन में एक एक मतलब क्यूरियोसिटी सी पैदा हो गई थी कि देखो कौन से गुरुजी हैं, ऐसे कैसे चमत्कार हो सकते हैं, मुझे भी देखना है, मुझे भी वहाँ जाना है। बस एक मन में आस जागी कि जैसे अब कुछ मिलने वाला है, कुछ होने वाला है, जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। इतना उतावलापन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस किया ही नहीं जो मैंने उस समय किया था। आज भी लेकिन सत्संग जाना होता है ना, जब
तो आज भी वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर होती है कि हाँ मैंने सत्संग जाना है। मैं बार बार गुरुजी को बोलती हूँ, जब मेरा प्रोग्राम फाइनल हो जाता है जाने का, तो मैं बार बार गुरुजी को बोलती हूँ मैं आ रही हूँ सत्संग में, मैं आ रही हूँ सत्संग में। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी फ्रेंड ने बताया कि सत्संग जाना है, तब मैंने कहा हाँ मैं भी जाऊँगी। उस दिन भी संडे का दिन था संगत जी। मैं बड़े चाव से तैयार हुई सत्संग जाने के लिए। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों सत्संग गए। 26 मार्च 2023 की बात है ये, जब मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। जब मैं और मेरी फ्रेंड हम सत्संग में पहुंचे तो दरबार बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। वहाँ का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव था। इतने सारे लोग, यानी बहुत सारी संगत वहाँ मौजूद थी। वहाँ जाकर बैठे, कुछ ही मिनटों में मेरे आगे से एकदम तेजी से कुछ निकला। तब मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि ये क्या था। तब उसने बताया कि ये बटरफ्लाई थी। संगत जी, वो बटरफ्लाई इतनी तेजी से निकली कि मैं उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाई। वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी। और फिर मेरी फ्रेंड आंटी ने बताया कि इसको गुरुजी का ही स्वरूप माना जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह तो गुरुजी ने जाते ही हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। सत्संग सुनते सुनते जो भी क्वेश्चंस किए उनका आंसर भी मिला। जय गुरुजी। पता नहीं था कि गुरुजी इतनी जल्दी अपने से कनेक्ट कर लेंगे। सत्संग बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और प्रभावशाली था। मेरा मन रम गया था और मैंने पहली बार इस तरह का सत्संग अटेंड किया था। मुझे नहीं पता था कि इस तरह की भी दुनिया होती है। एक अलग दुनिया से मैं उस दिन पहली बार मिली। उस सत्संग में संगत जी, सत्संग के दौरान चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद सब मिला। बहुत स्वादिष्ट था और ऐसा लगा जैसे जीवन में ये सब कुछ पहली बार देखा है। सत्संग के दौरान मेरे कान्हा जी का भी कंसेप्ट आया, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे कान्हा भी मेरे साथ है। मन में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। फिर जब सत्संग खत्म हुआ तो हमें लंगर प्रसाद भी मिला। लंगर करने के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद ऐसा लगा जैसे एक अलग ही दुनिया को देखकर और महसूस करके आई हूँ। मन में खुशी का अनुभव तो था ही, पर ऐसा लगा जैसे आज मेरी आत्मा तृप्त हुई। जैसे संगत जी, मन को जिस शांति की तलाश थी वो मिल गई हो। संगत जी, समझ नहीं आ रहा कि अपने दिल की बात मैं कैसे बयान करूं, किन शब्दों में बयान करूं। मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ रहे हैं अपनी बात को कहने में। सच कहूं, उस सत्संग में मैंने जो महसूस किया जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन, ऐसे वाली फीलिंग्स थी। अगले दिन संगत जी, जब सुबह मेरी छोटी बेटी स्कूल जा रही थी, तब अचानक से एक बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई विद ब्लू डॉट मेरे घर पर आई और मैं बटरफ्लाई देखकर बहुत खुश हो गई। मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरे घर पर आकर मुझे ब्लेस कर दिया। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। मैं अपने मन ही मन बहुत खुश हुई और मुस्कुराहट मेरे होठों पर थी। संगत जी, इस तरह गुरुजी के साथ मेरी कनेक्टिविटी बनी। बस संगत जी, उस दिन के बाद मुझे हर रोज़ बटरफ्लाई अलग अलग रूप में दिखनी शुरू हो गई। कभी गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में वाइट चोले में दिखे, कभी ब्राउन बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई। इस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और अपने साथ जोड़ा। आज का सत्संग बस इतना ही। गुरुजी के आशीर्वाद से फिर अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनका भी लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। भगवान उन पे अपनी कृपा बरसाए रखे और उन्हें तंदुरुस्ती दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।